नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वेरीफाई रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फॉर द इंटरवल 0 to π/2। तो आपको इस फंक्शन के लिए इस गिवन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 पर आपको रॉलीज थ्योरम को सेटिस्फाई करवाना है। तो रॉलीज थ्योरम को सेटिस्फाई करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास तीन कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। दूसरा, वो डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर। तीसरा, उस फंक्शन की उस इंटरवल के कॉर्नर पॉइंट्स पर या एक्सट्रीमिटीज पर जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, तो आप रॉलीज थ्योरम को वेरीफाई करवा पाएंगे। तो हम लिखते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां पर देखिए, हमें इसे x की वैल्यू किसके लिए 0 इज ग्रेटर देन लेस देन x इज इक्वल टू π/2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। यहां पर इक्वल का साइन है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल है आपका। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। तो यहां पर तो हम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो 1/√2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां आ जाएगा 1/√2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2। अब हम जानते हैं कि 1/√2 जो है वो क्या होता है आपका कॉस एक्स, 1/√2 होता है कॉस π/4 पर, माइनस साइन एक्स इंटू साइन π/4। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, √2 इंटू कॉस ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस π/4 के बराबर होता है। अब देखिए, हम जानते हैं यहां पर तो √2 वैल्यू है आपकी, और यहां जब कॉस को आप सॉल्व करेंगे तो जो कॉस की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, -1 to 1 के बीच में लाई करती है। इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू आप यहां रखेंगे तो आपको यहां से कोई वैल्यू मिलेगी। मतलब ये क्या है, हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है इस डेरिवेबल फंक्शन के लिए। मतलब डेरिवेटिव क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है आपका यहां पर। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो सम है वो क्या होता है, वो हर जगह हर पॉइंट के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से ये क्या होगा, इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to π/2। इस क्लोज्ड इंटरवल पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड कंडीशन एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस एक्स प्लस π/4 हैज ए यूनिक वैल्यू ऑन 0 to π/2। यहां पर ये क्या है, इस पर यूनिक वैल्यू रखता है। सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 0 to π/2। इस ओपन इंटरवल पर क्या है, ये डेरिवेबल होगा। डेरिवेबल चेक करने के लिए अब यहां पर आपको LHD और RHD नहीं निकालना है, आपको उसका डेरिवेटिव करना है और उस ओपन इंटरवल पर चेक कर लेना है कि क्या इसकी वैल्यू आपको मिल रही है, कोई डेफिनेट वैल्यू यहां से मिलती है। तो हमने देखा कि इस इंटरवल में हमारा जो एफ डैश एक्स है वो डेफिनेट वैल्यू रखता है। आप यहां पर यूनिक की जगह इसको लिख सकते हैं डेफिनेट वैल्यू। सो ये क्या है, ये डेरिवेबल हो जाएगा ऑन दिस ओपन इंटरवल। थर्ड कंडीशन है आपके पास आपके एक्सट्रीमिटीज, मतलब 0 और π/2। तो हम सबसे पहले निकालेंगे f0, जहां पर भी फंक्शन में x है वहां पर 0 रख देंगे। तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1।
तो आपके f0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 1 के बराबर आ गई है। देन इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे f पाई बाई 2 की, तो f पाई बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1, कॉस पाई बाई 2 0, ये आ गया 1। ध्यान से देखें f0 इज इक्वल टू f पाई बाई 2, मीन्स जो फंक्शन है उसकी दोनों कॉर्नर पॉइंट्स या फिर इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। हम यहां ध्यान से देखें तो रॉलीज थ्योरम की तीनों कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं। सो हम यहां लिखेंगे ऑल दी 3 कंडीशंस ऑफ रॉलीज थ्योरम, रॉलीज का आर बड़ा आएगा क्योंकि ये नाम है, रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C belongs to 0 to pi by 2 such that f dash c is equal to 0। आपका क्या है, यहां पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ऑन दिस ओपन इंटरवल सच दैट कि जो f डैश c है वो 0 के बराबर होगा। f डैश x आपका ये है, f डैश c की वैल्यू निकालेंगे हम, तो f डैश c क्या हो जाएगा, जहां पर भी इसमें x है वहां पर हम क्या रख देंगे, c रख देंगे। cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0। इस साइन c को इधर ले जाएंगे तो cos c इज इक्वल टू साइन c, cos c को इधर लेके आएंगे तो यहां ये डिवाइड में आ जाएगा, यहां पे आ गया 1। tan c इज इक्वल टू 1, tan जो है वो 1 किस पर होता है आपका, पाई बाई 4 पर, तो यहां वैल्यू आ जाएगी tan पाई बाई 4। तो यहां tan से tan कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो आप ध्यान से देखें कि जो c की वैल्यू है यदि वो इस ओपन इंटरवल में आती है तो रॉलीज थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो c आ रहा है हमारा पाई बाई 4 जो दैट मीन्स 45 है, वो 0 से 90 के बीच में होता है। सो रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हम बोल देंगे कि जो रॉलीज थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई है आपकी। सबसे पहले आपको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, देन एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यहां से फिर सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू इस ओपन इंटरवल में लाई करती है तो हम बोल देंगे कि आपकी जो रॉलीज थ्योरम है वो उस फंक्शन के लिए वेरीफाई हो गई है।